हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वाइवा बेस्ड वीडियो लेकर आया हूँ वो ऑन डिमांड वीडियो है गवर्नमेंट बजट को लेकर। और बच्चों ने बार बार बोला कि सर आप इस टॉपिक पे दीजिए, या ये कहें कि मैं आपसे पूछता रहता हूँ कि इफ़ यू वांट एनीथिंग तो आप मुझे बताइए। तो आपने बोला तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा यहाँ पर ये है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट बजट और डिफाइन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है या गवर्नमेंट बजट को डिफाइन कीजिए। तो एक गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम अपने घर में भी लगा के चलते हैं। क्या होता है कि एक साल का हमने बजट बना लिया, 2 साल का बना लिया। पहले 5 ईयर प्लान होते थे, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब उसकी जगह पे नीति आयोग है, अब गवर्नमेंट बजट इस हिसाब से चलता है। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट में जो है बजट कौन पेश कर रहा है या फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है ना। तो निर्मला सीतारमन, आप उनका नाम ले सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के यानी जो 2 एग्जांपल देने, जीएसटी और सेल्स टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आती है। और इसकी डेफिनेशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। अब ये डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको एज इट इज रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों को एज इट इज लर्न करना है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट। जितना हमने पाया उससे कहीं ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चले कि फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़ दीजिए। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू कोप विद द एक्सपेंडिचर्स। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम है नहीं, बोरो भी कर लिया ताकि खर्चे को बैलेंस किया जा सके, तो फिस्कल डेफिसिट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन स्टेप कैन बी टेकन थ्रू मार्केट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी में आपकी जो मार्केट में सेल हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि दे आर इंजूरियस टू हेल्थ। इसका क्या सोल्यूशन है कि लोगों को रोका भी जाए, लेकिन लोग नहीं रोक रहे तो कोई और सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो यहाँ जो हमारे पास एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है वो क्या है कि टैक्स बढ़ा दो इस पर। टैक्स बढ़ेगा तो उस चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा तो हो सकता है लोग कम करने पीना। जैसे हम सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट पहले 2 रुपये 3 रुपये में, अब ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हैं 10 रुपीज़ में एक सिगरेट आती है। नंबर ऑफ जो है जो इसके स्मोकर्स हैं वो तो कम हुए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है, जिन्होंने पीनी है वो तब भी पीते होंगे। बट दैट इज वन ऑफ द मेथड है जो यहाँ मेंशन किया गया। मीन्स introducing heavy tax on such a product will substantially increase price of product which is expected to reduce its demand or consumption। उससे डिमांड कम हो जाएगी, हो सकता है, या कंजम्पशन कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, या रेवेन्यू डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट ये क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एंड रेवेन्यू डेफिसिट कब अकर करता है, यानी कब होता है, यानी ये रेवेन्यू डेफिसिट रिसिप्ट्स का जो ये फॉर्मूला है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेसर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से आपने जो है इसको मेंशन करना है, अपने टीचर को बताना है, और एज इट इज़ आप इसे पढ़ के जाइएगा। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं बोर्ड के आगे हूँ पीछे हूँ, पहले बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। क्वेश्चन 6 है, हाउ कैन बजटरी पॉलिसी बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। बजटरी पॉलिसीज कैसे आप यूज करेंगे ताकि जो इनइक्वालिटीज़ है इनकम की कम की जाए। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है, सरकार चाहे तो लगातार 10 साल का एक ही बार बजट बना के छुट्टी करे, लेकिन हर साल उसको देखना, उसमें किस वजह से, इसी वजह से होता है। यानी जो बजटरी पॉलिसी या बजट से लेकर जो पॉलिसी है, इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। टैक्स कहीं लगाना है, कहीं सब्सिडी देनी है, बैलेंस करने के लिए। बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम इन फेवर ऑफ पुअरर सेक्शन इन द सोसाइटी। तो ये बेस्ट वे है कि सरकार जो है कोशिश करती है कि गरीबों को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। ऐसे है, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स है यानी जो फाइनल बर्डन ऑफ विच फॉल्स ऑन दैट एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स उसका ऑपोजिट हो जाता है,
ऑन गुड्स एंड सर्विस होते हैं, दोज हु आर लायबल टू पे फाइनल बर्डन ऑफ दिस टैक्स। अब देखो एक चीज़ है मार्केट में सेल हो रही है, अब वो 40 रुपये की, अब मेरी मर्जी है मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी सैलरी पे, वो आपकी उस पर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपका कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन चीज़ को लेने ना लेने की चॉइस मेरे पास है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। क्वेश्चन 9 है कि वन एग्जाम्पल ईच ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा आ जाता है इनकम टैक्स में हो जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया या सेल्स टैक्स हो जाती है, जैसे इसमें नेक्स्ट है स्टेट टू सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें फीस और फाइन उस कैटेगरी में आती हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, क्वेश्चन 11 है व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब क्योंकि आप लोगों ने अपनी फाइल में ये डाटा लिखा होगा, और मैं बताऊं अगर नहीं भी लिखा ना, एक्सटर्नल एग्जामिनर इज एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि वो राजा होता है या रानी होती है उस दिन, और आपको चाहे कुछ भी आप मन में आपके चल रहा हो, बट उनके सामने स्माइल देनी पड़ेगी या फिर उनकी बात को आपको यस करना होगा। ठीक है जी। सो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसके बीच में। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर है विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। इन डेफिनेशन को मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है आपके लिए। और क्वेश्चन 13 है स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी पॉलिसी। अब बजट का पहले तो डेफिनेशन दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ये तो बजट की डेफिनेशन है। अब इसके 3 मेथड है। जैसे पहला क्या है, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कीजिए यानी रिसोर्सेज को फिर से एलोकेट कीजिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए यानी द गवर्नमेंट सीक्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एफिशिएंट एंटरप्राइजेज एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन इनएफिशिएंट एंटरप्राइजेज। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ये आपने बीएसटी में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसी की बात की गई है। जहां फायदा हो रहा है उसको बढ़ाओ, जहां नुकसान हो रहा है उसको छोड़ो। अब फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट लीड टू असेट क्रिएशन और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। व्हाट आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन ए गवर्नमेंट बजट? रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट बजट में क्या होती हैं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दो रिसिप्ट्स which do not cause any reduction in assets of the government and which do not create any liability to the। दोनों चीजें आ गई, लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट भी नहीं होती और ना ही उनकी जो रिडक्शन इन असेट्स होती है गवर्नमेंट की वो भी नहीं होती। रिडक्शन क्या होता है? कम हो जाना किसी चीज का। व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स इन ए गवर्नमेंट बजट? कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं वो रिसिप्ट्स हैं विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और लीड टू रिडक्शन इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और हाउ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अब देखिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू करेक्ट ए इनइक्वालिटी। यानी अगर हम इनइक्वालिटी को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो सरकार को क्या करना होगा? एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, और इसका मतलब है ग्रेटर टैक्स बर्डन ऑन द रिच देन द पुअर। रिच के ऊपर टैक्स लगा दो, पुअर के ऊपर थोड़ा उनको लेक्स कर दो। तो दोज विद वेरी लो इनकम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड देखिए तो द गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू द पुअर। ठीक है, उधर टैक्स से भी रिडीम कर दिया, उनको रिडेम्पशन दे दिया, और फिर कुछ चीज़ों पे सब्सिडीज भी दे दी। तो दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ये बहुत अच्छा एक तरीका है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट इन इन्फ्लुएंसिंग रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब वही बात है बच्चों कि सरकार सारा कुछ अस्यूम करके बाद में देखती है कि कैसे जो रीएलोकेट करना है, यानी अमीरों वाला पार्ट जो है वो गरीबों की तरफ देना है। तो विद दीज क्वेश्चंस, बिकॉज टाइम कम है आपके पास, पढ़ना है आपको, कल मॉर्निंग में वाइवा देना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। किसी और तरह का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।